नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही चर्चित टॉपिक फांसी की सजा पाने वाली आजाद भारत की पहली महिला शबनम के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के एंड में बहुत से ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे आपको पता लगेगा कि ये वीडियो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों कि जेल में फांसी दी जाएगी, कौन सा जल्लाद फांसी देगा, इससे पहले किनको किनको फांसी दी गई, कहां कहां पर फांसी दी गई, किस वजह से फांसी दी गई और शबनम केस के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है, अगर वो क्षमादान करता है, चाहता है, राष्ट्रपति से क्षमादान की याचिका दायर करता है, तो फिर मर्सी पिटीशन कैसे दायर किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो पूरी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, ध्यान से देखनी है, एंड तक देखनी है। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शबनम केस के बारे में जानेंगे। तो आजाद भारत की पहली महिला जिसको फांसी दी जाएगी, इसका नाम है शबनम। शबनम दोस्तों ये हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। इनके पिता का नाम है शौकत अली। शौकत अली ये पेशे से शिक्षक हैं, टीचर हैं, ठीक है। और इन्होंने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, डबल एमए कराया। डबल एमए यानी कि इन्होंने ज्योग्राफी से एक बार एमए किया और इंग्लिश से भी एमए किया हुआ है शबनम में। और इनके बॉयफ्रेंड का नाम है सलीम। बॉयफ्रेंड का नाम इंपॉर्टेंट रोल लगता है, क्यों? क्योंकि इसको भी फांसी की सजा हुई है। सलीम जो है दोस्तों ये 8वीं पास है, ठीक है। 8वीं पास लड़के से शबनम को प्रेम हुआ और बाद में इन दोनों ने मिल करके अपने माता पिता समेत 7 लोगों की हत्या की है। पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जैसे मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी और इंग्लिश से डबल एमए किया हुआ है शबनम ने। अमरोहा उत्तर प्रदेश की ये घटना है, यहाँ की ये रहने वाली हैं। इन्हीं के गांव का, शबनम के ही गांव का लड़का ये सलीम था। इन दोनों ने मिल करके शबनम के परिवार वालों की हत्या की है, ठीक है। तो अपराध में देख लीजिए, बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने भतीजे और माता पिता समेत 7 लोगों की हत्या की है। अब देखिए ये अपराध करने का कारण क्या था। कारण सबसे बड़ा ये था कि ये दोनों साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों शबनम जो है ये पढ़ी लिखी और संपन्न परिवार से थी, और दूसरी बात ये सैफी मुस्लिम थी, ठीक है। और जो सलीम था ये गरीब परिवार से था, 8वीं पास था, एक तो ज्यादा शिक्षित नहीं था, दूसरा ये पठान था। तो इस वजह से ये दोनों अच्छे तरीके से जानते थे कि दोनों की शादी नहीं हो सकती है। तो फिर ये दोनों ने मिलकर के एक योजना बनाई, प्लानिंग की कि इनके परिवार वालों को खत्म कर दिया जाए, तो उसके बाद किस्सा ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद दोनों जाकर के शादी कर लेंगे। तो फिर प्लान सेट हुआ, सब कुछ तैयार हुआ। 14 और 15 अप्रैल की रात, 14 और 15 अप्रैल सन 2008 की रात थी, जब शबनम ने अपने सभी घर वालों को चाय में नींद की गोली मिला करके सुला दिया। इसके बाद सलीम आया घर पर। शबनम टार्च दिखाती रही अपने घर वालों के सर पर और एक एक करके सलीम जो है, इसका बॉयफ्रेंड जो है, वो कुल्हाड़ी से हत्या करता रहा। इसमें शबनम की माँ बाप समेत 6 लोग थे। 6 लोगों की तुरंत हत्या कर दी सलीम ने। फिर इसके बाद सलीम चला जाता है, कुल्हाड़ी जो है पास के एक गांव के पास में एक तालाब में ये फेंक देता है। एक बच्चा था जो इसका भतीजा था, शबनम का भतीजा था, वो बच जाता है क्योंकि वो दवा नहीं खाया रहता है नींद का, और वो उठ जाता है। फिर होता क्या है कि जब ये इसको छोड़ करके आती है तो ये बच्चा रोने लगता है, और ये बच्चा जो है अपने माता पिता के पास में बैठकर रो रहा होता है। फिर शबनम क्योंकि कुल्हाड़ी फेंक चुकी थी, तो शबनम जाती है किचन में और चाकू से लेकर आकर इस छोटे बच्चे की हत्या कर देती है। अब सोचिए, छोटे से बच्चे को भी इसने नहीं छोड़ा, उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सुबह ये दोस्तों रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। पुलिस को आई, पुलिस बुलाई, तो आरोप इसने किसी दूसरे पर मढ़ दिया। और ऐसा प्रतीत किया, ऐसा इस जैसा की प्लानिंग इन्होंने किया था इन दोनों ने, कि हम लोग ऐसा फील कराएंगे जैसे बाहर से डकैती हुई और किसी ने आकर के मर्डर कर दिया। लेकिन होता क्या है, फिर 1-2 दिनों के बाद चायपत्ती के डिब्बे में एक सिम कार्ड मिलता है। इनके घर के किसी एक मेंबर को एक सिम कार्ड मिलता है, और उस सिम कार्ड की जब जांच की जाती है, पुलिस जांच करती है, तो कॉल रिकॉर्डिंग होती है। एक ही सिम पर, एक ही नंबर पर 50 से ज़्यादा बार कॉल किया गया रहता है। फिर इनसे जब तेजी से, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो ये सब कुछ अपना कबूल लेती है। फिर दोस्तों 15 जुलाई 2010 को, यानी लगभग 2 वर्षों के बाद, अमरोहा कोर्ट द्वारा इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो फांसी की सजा सबसे पहले अमरोहा कोर्ट द्वारा सुनाई गई, क्योंकि वहां की डिस्ट्रिक्ट अदालत जो है वही सुनाई पहले। इसके बाद इन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की, वहां पर भी याचिका इसकी खारिज हो गई, ठीक है, शबनम की।
तो यानी कि अब तय हो गया है कि फांसी इसको दी जाएगी, शबनम को फांसी होगी। और शबनम जो है, अच्छा सलीम को भी फांसी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सलीम को फांसी नहीं होगी, इसको भी फांसी होगी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शबनम जो है ये आज़ाद भारत की पहली ऐसी महिला होगी जिसको फांसी होगी। ओके, इसलिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि फांसी कहाँ दी जाएगी। तो दोस्तों मथुरा की जेल में शबनम को फांसी दी जाएगी, जहां पर देश का इकलौता ऐसा जेल है जहां महिलाओं को फांसी देने के लिए बनाया गया है। हालांकि अभी तक किसी महिला को फांसी नहीं दिया गया है आजाद भारत में। ठीक है, तो 150 साल पहले इसे बनाया था, अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। मथुरा जेल में इनको दी जाएगी फांसी। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि 2008 का ये कांड था तो 2021 में क्यों फांसी दी जा रही है। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे दो कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण है हमारा सिस्टम, दूसरा एक कारण ये भी था कि ये दोस्तों 2 महीने से प्रेग्नेंट भी थी। जब हत्या हुई तो 2 महीने से एक प्रेग्नेंट भी थी। तो फिर यहाँ पर जेल में ही इसको ताज नाम का एक बेटा हुआ। ठीक है, ताज नाम का एक बेटा हुआ जिसकी उम्र अब हो चुकी है 12 साल। ठीक है, तो 12 साल उम्र हो चुकी है, तो फिर जब प्रेग्नेंट रहता है तो फिर डिले हो जाती है। फांसी जैसी अगर सजा होती है तो फिर डिले कर दिया जाता है अगर छोटा बच्चा है तो फिर अब ये 12 साल का हो गया है। और इसी ने अभी राष्ट्रपति के सामने दोस्तों गुहार लगाई है क्षमा याचना की। ठीक है, लेकिन हालांकि वो क्षमा याचना भी कैंसिल हो गया है। फांसी देने वाले जल्लाद का क्या नाम है? पवन जल्लाद। पवन जल्लाद द्वारा ही दोस्तों फांसी दी जाएगी। पवन जल्लाद ने ही निर्भया के दोषियों को भी फांसी दिया था, याद होगा। अभी उसके बारे में हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। पवन जल्लाद ने निर्भया को दोषियों को भी लटकाया था फांसी के फंदे से, और यही लटकाएंगे इनको भी। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया ताज नाम के लड़के ने राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाई है कि क्षमा कर दी जाए। तो राष्ट्रपति क्षमा दान से रिलेटेड हम लोग पॉइंट जानेंगे। अब पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा अब आपको ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के पास अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है ये फांसी की सजा को माफ कर सकता है, या उसे उम्र कैद में बदल सकता है, या फिर अस्थायी रोक लगा सकता है। अस्थायी रोक भी लगा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट तो आपको यहां पर याद रखना है, ऐसा राष्ट्रपति गृह मंत्रालय की सलाह पर ही करता है। ओके, आप सभी को पता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो है ये सर्वोच्च संवैधानिक पद है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन अगर जहां पर पावर की बात आती है, पावरफुल पर्सनालिटी की बात आती है, तो वो प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, या फिर कहें कैबिनेट जो होती है। ठीक है, तो फिर उनके सलाह पर ही, राष्ट्रपति है तो पावरफुल लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है, ऐसा आप लोग समझिए। तो कागजों में तो पावरफुल राष्ट्रपति होता है, लेकिन गृह मंत्रालय यहाँ पर कहेगा, गृह मंत्रालय की सलाह रहेगी तभी राष्ट्रपति क्षमादान याचिका लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, वरना खारिज कर देगा। तो यहाँ पर भी क्षमादान को खारिज कर दिया गया है। दया याचिका जो है, मर्सी पिटीशन, इसको खारिज कर दिया है। ठीक है, तो अगर किसी को फांसी की सजा माफ करवानी होती है या फिर फांसी की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट करानी होती है, तो उसका वकील जो होता है वो दया याचिका दायर करवाता है। क्लियर। अब हम लोग इतिहास भी जान लेते हैं कि भारत में क्या स्थिति है, भारत में फांसी का क्या इतिहास रहा है। आप लोग देख करके बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। 1947 के बाद से अब तक दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 61 लोगों को ही फांसी दी गई है। लेकिन अभी आपको बताएं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2004 से 2013 के बीच में ही 1303 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इनमें से केवल 3 व्यक्तियों को ही फांसी हुई। देखिए, इस टाइम पीरियड में केवल 3 व्यक्तियों को फांसी हुई है। किसको किसको? अफजल गुरु को 2013 में हुआ, कसाब को 2012 में हुआ, कसाब को फांसी दी गई, और धनंजय चटर्जी, इनको 2004 में फांसी दी गई। तो इन 3 व्यक्तियों को 2004 से 2013 के बीच में फांसी दी गई। इसके बाद याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी दी गई, और अब 20 मार्च 2020 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई। ये 4 व्यक्ति थे। तो आप लोग सिचुएशन देख सकते हैं कि फांसी की सजा तो मिलती है बहुत से दोषियों को, लेकिन भारत का जो सिस्टम है, जो फांसी देने के लिए जो क्षमा याचना का जो सिस्टम है, ये बहुत ही लेंदी है। तो इस वजह से फांसी होती बहुत कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टोटल भारत की आजादी के बाद से 61 व्यक्तियों को फांसी दी गई है। इतना क्लियर है आपको। चलिए अब देखिए, शबनम को कब फांसी दी जाएगी। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, डेट कंफर्म नहीं हुआ है कि कब फांसी होगी। बस ये कंफर्म हुआ है कि कहां पर फांसी होगी। तो फांसी होगी मथुरा जेल में, देश का इकलौता जेल है जहां पर महिलाओं को फांसी देने के लिए बनाया गया है। क्लियर है, 150 साल पुराना जेल है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
अगर आप वीडियो की क्विज के साथ साथ पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल्स भी पाना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहां पर आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी। इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक आपको एमजेटी ऐप पर ही मिलेगी। जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एमजेटी ऐप, फ्री में क्विज सॉल्व कीजिए। अच्छा, वहां पर जो क्विज दी जाती है आप फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दी जाती है, तो आप क्विज का सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो आप लोग एमजेटी ऐप डाउनलोड करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.